ये कहानी दादाजी के गांव की उस भूतिया हवेली के बारे में है जिसे लोग शापित मानते थे। सालों से सुनाई जा रही इस डरावनी दास्तां में अमावस्या की रात की एक रहस्यमय चुड़ैल का जिक्र है जो हवेली में बसती थी। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि साहस, जिज्ञासा और इंसानी हिम्मत की भी दास्तां है। दादाजी की आवाज में सजीव होती यह कहानी आपको हवेली की ठंडी हवाओं, अजीब परछाइयों और एक छिपे हुए रहस्य की दुनिया में ले जाती है। तो तैयार हो जाइए इस भूतिया सफर में डूबने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नई सिहरन आपका इंतजार कर रही है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। दादाजी ने एक बार फिर शाम को अपनी पुरानी चारपाई पर बैठकर अपनी पोती और पोते को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में अनुभव था, उनकी आंखों में कहानी का जादू। वो बोले, आज मैं तुम्हें अपने गांव की सबसे डरावनी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद गांव वाले आज तक उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। दादाजी ने कहना शुरू किया, बात उन दिनों की है जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। गर्मी की छुट्टियों में मैं हमेशा अपने दादा दादी के पास गांव जाया करता था। उस समय गांव के पास एक बहुत पुरानी हवेली हुआ करती थी। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित थी, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। दादाजी की आवाज धीमी और गंभीर हो गई, जैसे कोई गहरा रहस्य खोलने वाले हों। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। कहते हैं वो चुड़ैल हर अमावस्या की रात को बाहर निकलती और जिसको भी देखती उसे अपने साथ ले जाती। दादी ने डरते हुए कहा, आप बच्चों को क्यों डरा रहे हो? दादाजी मुस्कुराए, अरे कहानी सुनने दो, बच्चों को मजा आ रहा है। फिर उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार मेरे दोस्तों और मैंने उस हवेली को पास से देखने की ठानी। अमावस्या की रात थी, पूरा गांव सोया हुआ था, चांद आसमान में नहीं था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हम चारों ने अपनी अपनी लालटेन ली और निकल पड़े उस हवेली की तरफ। हवेली का गेट जर्जर था और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। किसी की धीमी धीमी हंसी, जैसे कोई हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। दादाजी की आवाज अब धीमी और रहस्यमयी हो गई। हमने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे वहां ठंडी हवा का झोंका आया हो। पर अजीब बात ये थी कि बाहर गर्मी थी। हवेली में फर्श पर बिछी धूल पर किसी के पांव के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। वो निशान बड़े और अजीब थे। हमने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान बज उठे। हमने मुड़कर देखा तो वहाँ एक परछाई खड़ी थी। पोते ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी थोड़ा चुप हो गए और बोले, हम सब डर के मारे जड़ हो गए। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी उसने एक जोर से चीख मारी। हम सबने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। दादी ने घबराकर कहा, आपने बच्चों को क्यों ये कहानी सुनाई? उन्हें रात को डर लगेगा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, अरे डर नहीं लगेगा, मैं जो साथ में हूँ। और फिर दादाजी ने अपनी आवाज को और गंभीर बना लिया। उस परछाई ने अचानक मुझसे कुछ कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ वरना अपनी जिंदगी खो दोगे। ये सुनते ही हमारे पैर अचानक खुल गए और हम सब दौड़ते हुए वहाँ से भागे। उस रात के बाद हम में से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। पोती ने धीरे से पूछा, क्या वो चुड़ैल सच में थी? दादाजी ने हंसते हुए कहा, ये तो मैं नहीं जानता, पर कहानी सुनने में तो मजा आया ना? हाँ, बच्चों ने एक साथ कहा। दादी ने हंसते हुए कहा, पर अब रात को रोना मत डर के मारे। दादाजी ने हंसकर कहा, भूत की कहानी तो डराने के लिए होती है, पर ये भी याद रखना, हिम्मत हमेशा डर से बड़ी होती है। इस तरह दादाजी की डरावनी कहानी ने बच्चों को सिहराया, मगर अंत में उन्हें हिम्मत और खुशी भी दी। और यही कहानियाँ थीं जो उनके YouTube चैनल पर लोगों को दिल से जोड़ देती थीं।
दादाजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। बच्चों की आंखों में अब जिज्ञासा के साथ साथ थोड़ा डर भी था। पोते ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? आपने कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की? दादाजी मुस्कुराए और बोले, सालों बाद जब मैं बड़ा हो गया तब एक बार फिर उस हवेली की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। बात ये थी कि गांव में एक नई सड़क बन रही थी और वो सड़क हवेली के पास से गुजरने वाली थी। गांव के मुखिया ने मुझे और 2 अन्य लोगों को भेजा ये देखने की क्या वहाँ कोई बाधा तो नहीं है। मैं बहुत हिम्मत जुटा कर गया, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 लोग और थे। जैसे ही हम हवेली के करीब पहुँचे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर चिलचिलाती धूप थी, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। हवेली अब और भी जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय के साथ और भयानक हो गई हो। दादाजी की आवाज़ अब धीमी और डरावनी हो गई। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा हमने देखा कि हवेली का हर कोना जालों से ढका हुआ था और फिर अचानक हमें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने हिम्मत करके आवाज़ के पीछे जाने की कोशिश की और फिर हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में हमने एक पुराना संदूक देखा। वो संदूक आधा खुला हुआ था और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। पोती ने घबराकर पूछा, संदूक में क्या था? दादाजी ने कहा, हमने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुआ हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई हमें वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक वो संदूक खुद ब खुद बंद हो गया। दादी, जो अब तक चुप थी, बोली, फिर तुम लोग वहां से भागे या रुके? दादाजी ने गहरी आवाज में कहा, हमने फैसला किया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे एक भारी भरकम आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर उस हवेली के फर्श से एक परछाई निकलकर हमारे सामने खड़ी हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने अपने लंबे नाखूनों से हमें रोकने की कोशिश की। पोते ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दादा इतने कमजोर नहीं थे। मैंने जेब से अपनी राम नाम वाली माला निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी।